हेलो गाइस, दिस इज उत्कर्ष गुप्ता वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और तुम्हारा जो है एसएसटी का पेपर हो चुका है और सेट टू जो का कोड 3242 है, इसका मैं फुल सोल्यूशन लेकर के आया हुआ हूँ। तो चलो सबसे पहले तुमको दिखा देता हूँ तुम्हारा पेपर क्या था, हालांकि तुमने देखा ही होगा। तो ये तुम्हारे जो है सेक्शन ए है, ये तुम्हारा सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी है, एंड ये तुम्हारा जो है सेक्शन ई है। देन आपका ये तो उनके लिए है जिनका दिखता नहीं है, विजुअलिटी इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो चलो एक क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं और एक एक क्वेश्चन तुम्हें बता चलते हैं। सबसे लोग क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा, वो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि हाउ वाज द साइमन कमीशन ग्रीटेड इन इंडिया इन 1928। कैसे साइमन कमीशन जो इंडिया में ग्रीटेड हुई थी वो 1928 में कैसे हुई थी। तो 1928 में जो है 7 मेंबर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था गो बैक साइमन, और ये तुम्हारा क्या है, गो बैक साइमन उन्होंने कहा था। एंड लाला लाजपत राय ने इनका पोस्ट भी किया। थोड़ा बेटा थोड़ा कैमरा मूव हिल रहा है, इसके रुको, एवरीथिंग स्टेबल लाइक दिस, ओके ओके स्टेबल। सो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, हाउ इज़ वन पार्टी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम टू पार्टी सिस्टम। तुमको दिख रहा होगा, देख लो यहाँ बेटा कि वन पार्टी सिस्टम जो है डिफरेंट कैसे टू पार्टी सिस्टम से। तो इसमें जो आंसर है ये आपका है कि सिंगल पार्टी सिस्टम जो होते हैं आपके, सिंगल पार्टी सिस्टम जो होता है वो तुम्हारे केवल चाइना में है, और टू पार्टिकल सिस्टम जो है यूएसए एंड यूके में है। फिर तुमसे पूछा गया था कि बेसिक इंडस्ट्री बताओ, कि बेसिक इंडस्ट्री और पब्लिक इंडस्ट्री में, बेसिक इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है, तुम्हारी की इंडस्ट्री होती है, जहाँ जो कि तुम्हारी क्या होती है, तुम्हारी आयरन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, तुम्हारी आयरन इंडस्ट्री हो गई। और कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है बेसिक इंडस्ट्री में आएंगी, तुम्हारी आयरन इंडस्ट्री हो गई और कॉपर इंडस्ट्री हो गई, है ना। और अगर बात करते हैं कि कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होता है, तो ऐसी इंडस्ट्री जो कि तुम्हारी पब्लिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें कहते हैं। तो यहाँ तुम्हारा ब्रेड, कॉटन, शुगर, ये सब चीज़ आता है। फिर उसके बाद पूछा गया है, हाउ डू डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट अराइजेस। कैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट अराइज किए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा डबल कोइंसिडेंस क्या होते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, मनी का आपके पास एब्सेंस है, तब भी आप एक्सचेंज कर रहे हो किससे, गुड्स से। जैसे आपको याद होगा कि अपने इसमें जैसे आपको शूज़ देना है और आपको वीट लेना है, तो आपने शूज़ आपने जिसको दिए और वहाँ पे आपको मिल गया, तो उसको एग्जाम्पल लिखना है, 2 मार्क्स का था, 2 मार्क्स उसको मिल जाते हैं। फिर उसके पूछा गया है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे इंडिया। कल ही क्वेश्चन बताया मैंने ये नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया क्या होते हैं। नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया जो होते हैं तुम्हारे एक्सट्रीमली जो होते हैं, वो तुम्हारे एक्सट्रीमली पार्ट में, हाईली एक्सट्रीमली पार्ट में पाए जाने वाले होते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि तुम्हारी सबसे पहले तो इनकम अच्छी जनरेट होती है, कि लोग इसमें जाते हैं घूमने के लिए। देन आपका टाइम सेविंग है, देन आपका क्या है, कंफर्टेबल है। ओके, तो इतना हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है आपका, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का पूछा गया है, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922। तो 5 फरवरी 1922 में जो है उन्होंने वहाँ पे कौन सा एक्ट हुआ था, चौरी चौरा अटैक हुआ था, मतलब वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, जिसके कारण जो है वहाँ पे 1000 जो आस पास जो उसके पुलिस वाले होते हैं वो मारे जाते हैं, ठीक है। उसी के लिए जो है इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आपका फरवरी 1922 में क्या किया था, विड्रॉ किया था। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का और में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया में, न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्या पड़ी मतलब इंडिया में, उसके बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुई थी, इसको लिखना जरूरी था। 1914 टू 1918 हुई थी। किसके बीच में हुई थी, एलिस और एलिस के बीच में हुई थी, जिसमें एलिस जो होते जीत जाते हैं आपके। खैर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इसमें, तो कभी वॉर होती है तो बेटा सबसे पहले इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपका, कि वहाँ पे इनकम टैक्स बढ़ जाती है, आपकी गुड टैक्स जो आपके बाद वहाँ पे आपकी गुड्स के जो टैक्स होते हैं वो बढ़ जाती है। देन आपका रेवेन्यू जो होते हैं, आपके रेवेन्यू भी जो होते हैं वो उसकी टैक्स भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी पॉइंट लिख सकते थे। एसएसटी मैंने पहले बताया था कि अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट आपके मैच करने चाहिए। ओके है, हाँ बच्चों आगे आ जाते हैं। तो पूछ रहा तुमसे कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होती है बेटर होती है अदर गवर्नमेंट से, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। 7 क्वेश्चन ये दिया गया है। तो इसमें क्या लिखोगे, आपकी डेमोक्रेसी जो होती है उसमें इक्वलिटी होती है एमंग द सिटीजन्स के, सिटीज़ नहीं बेटा, एमंग सिटीजन होगा, यहाँ पे सर ने गलत लिख दिया, सिटीजन होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होती है पीपल की होती है, और भी पॉइंट लिख सकते हो, 3 नंबर में कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। कल मैं तुम्हें बताया था कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप याद करके जाना। एक्चुअली कुछ पागल बच्चे होते हैं जो कि ऐसा लिख रहे हैं सर ये सारे क्वेश्चन फेक हैं, पता नहीं क्या उन्होंने देखा कि फेक हैं क्वेश्चन वाले, सारे क्वेश्चन बेटा वही आए हुए हैं, ठीक है। बट डोंट भी बेटा, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारा सब कुछ अच्छा जाएगा। चलो आगे देखते हैं। फिर इसके बाद तुम्हारे पास पूछ रहा है कि बताइए आपकी
हाँ ये तो हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछ रहा है एक्सप्लेन द 3 इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के 3 इंपॉर्टेंट टर्म। तो क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट में आपको जो 3 इंपॉर्टेंट टर्म क्या, अगर आपने किसी क्रेडिट लिया हुआ है तो क्रेडिट पर क्या क्या करते हो? जनरल क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरेस्ट रेट आप लोगे, वहाँ बॉर्डर करोगे। फिर इसके बाद आपको पूछ रहा है कि क्या क्या करोगे आप? डॉक्यूमेंट्स कुछ ना कुछ दोगे, आधार कार्ड, राशन कार्ड दोगे, और आपका कॉर्डिनेट ऑफ लोन भी आप वहाँ पे अमाउंट को पास करोगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, क्योंकि सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा 9th क्वेश्चन से, सेक्शन सी। एक सेकेंड बेटा, ये उड़ गया थोड़ा सा पेज ना, एक सेकेंड आई थिस 6.2। ओके, सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी क्या कह रहा है आपसे कि आपको इसमें बताना है कि एग्जामिन 5 मेजर चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिशियन पार्टी इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टी के जो आपके कुछ जो मतलब आपके जो चैलेंजेस फेस कर रही है भारत में, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या होगा आपका पहला, अरे बेटा क्या क्या कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे? पहली बात तो यहाँ पे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। ओके, फिर इसके बाद कुछ भी लिख सकते थे आप, कुछ भी यहाँ बना कर लिख सकते थे। और बता सकते हो आप यहाँ पे इलेक्शन तो यहाँ कंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे मतलब बहुत चीज़ें यहाँ पे दिक्कतें हैं। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है पॉलिटिकल पार्टी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। 5 मार्क्स का था, 5 मिनट चले आते। इलेक्शंस, फिर क्या है? मेकिंग लॉज, अपोजिशंस प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल्स एंड पोस्ट मेजर सोल्यूशन। ठीक है, रन ऑफ द गवर्नमेंट, ये हो गया। फिर पूछा 10th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि बताइए कि बैरियर ऑफ द फॉरेन ट्रेड्स ऑफ अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू द लार्ज एक्सटेंट ऑफ 1991 एंड लिस्ट द स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्टेक्ट इन इंडिया। तो इसमें क्या लिखोगे यहाँ पे? इसमें लिखोगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है आपका यहाँ लाइब्रेशन है, प्रिडिक्शन है, एलपीजी मैंने बताया था याद करने के लिए, एलपीजी याद रखना था, लिबरेशन, प्रिडिक्शन और ग्लोबलाइजेशन होने के कारण। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि क्या इन्वेस्टमेंट आपका होता है स्टेटमेंट, इसको एनालिसिस करना। तो इसमें लिखना चाहिए तुमको कि ये तुम्हारे जो होते हैं एक तुम्हारे सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, उस सिस्टम का नाम तुम मुझे कमेंट से बताओगे। ठीक है, फिर तुमसे पूछ रहा है फॉरेन ट्रेड जो होता है वो तुम्हारे कैसे कनेक्ट करता है चीज़ों को, कंट्रीज़ को, तो आपस में कैसे कनेक्ट करता है? ये हमने लिखा तुम्हारे लिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आंसर क्या है इसका आंसर ये है कि जैसे तुम्हारी ट्रेडिंग बढ़ती जा रही है देश विदेश से, वैसे हमारी अच्छी पहचान बढ़ रही है। अच्छा, वहाँ का माल वहाँ जा रहा है, वहाँ का माल यहाँ जा रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन करने से बहुत कुछ फ़ायदा होता है, ये तुम्हें खुद लिखना था। ठीक है, चलो अब मैं पेपर आता हूँ सेक्शन डी कराने के लिए, क्योंकि सब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ही यहाँ पे हैं। तो बेटा अब आ जाते हैं हम पेपर पे सेक्शन डी, जैसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पे। एंड यहाँ जो पहला क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ये आपके पीछे दिया गया होगा, इसका आंसर मैंने आगे लिख दिए हैं। खैर तुम लोग मिला लेना वहाँ पे आंसर। तो इसका पहला आंसर आपका यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक वो पूछा गया कि कंपटीशन क्या है आपका जूट रूट के लेवल लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि आपका शिफ्टिंग कंपटीशन है आपका इंटरनल मार्केट्स को लेकर के और सिंथेटिक्स इसको लेकर के। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा जो पूछा गया हुआ है वो यहाँ पूछा गया है कि कैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो क्या क्या होता है? तो यहाँ पे इंप्रूविंग क्वालिटी, इंश्योरिंग गुड्स प्राइजेस। ठीक है, फार्मर, ये जूट फार्मर्स, ये सब चीज़ दिया गया है। देन आपका पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन की जो ग्रोइंग आपका ग्लोबल कॉन्सर्न इन्वायरमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो यहाँ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बढ़ रहे हैं आपके, यहाँ पे ओपन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, सब चीज़ें दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है 12th क्वेश्चन, एक सेकेंड, 12th क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन वही है। ठीक है, मेंशन द टू फेस ऑफ द ये। देन आपका ये पूछा गया नेशनल जूट पॉलिसी क्या थी 2005 के हिसाब से क्यों। एंड आपका ये जो पूछा गया न्यू अपॉर्चुनिटी बताओ इसके लिए। एक सेकेंड, दिख रहा है बेटा? ओके, अब बात करते हैं महात्मा गांधी की और की सत्याग्रह के बारे में। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? यहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट हो जाएगा। वाई इज़ द सत्याग्रह कंसिडर द प्योर सोल फोर्स। तो प्योर सोल फोर्स कंसिडर करता है द बिकॉज सत्याग्रह प्योर सोल, क्योंकि ट्रूथ इज़ अ वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल। ट्रूथ एक ऐसी चीज़ थी, सच्चाई ऐसी चीज़ थी जो कि गांधी जी ने हमेशा उसका पालन किया। यहाँ सबको लिखा हुआ है इसका आंसर। हाउ है द गांधी डिस्क्राइब द पैसिव रेसिस्टेंस। तो पैसिव रेसिस्टेंस कैसे डिस्क्राइब करता था गांधी? तो इसमें आंसर यहाँ लिखा हुआ है इट सेट द पैसिव रेसिस्टेंस दैट इट हैव द वेपन्स ऑफ द वीक बट इट हैव द पावर टू सब्सटेंस आर्टिकल्स एंड द स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब आते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन द आउटलाइन मैप आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो ऐसा प्लेस बताओ जहाँ पे आपने सितंबर 92 में फरवरी 92 में जो बाबा बच्चन ने फरवरी 92 बताया था वो नहीं है। सितंबर 92 में आपका कोलकाता सेक्शन हुआ है। फिर आपको ये पढ़ना था तारापुरा कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए वहाँ पे। ये पढ़ना था आपको, हैदराबाद पढ़ना था, कल पढ़ना था। ये आपका मैप जो क्वेश्चन थे आपके वहाँ पे उसके लिए थे, इसको पढ़ सकते थे आप लोग। और ये तो तुम्हारा उसके लिए था विजुअली जो जिनको दिखता नहीं उनके लिए था, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट। तो मुझे बताओ सब लोग कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जामिनेशन। ठीक है,
बाय बाय। देखो कि उत्कर्ष ने 10 मिनट के अंदर पेपर कंप्लीट करा दिया, और यही हूबहू क्वेश्चन मैंने कल दिए थे, बट पता नहीं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना बेटा जो कि यूट्यूब में, जो कि क्या बताऊँ मैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर हिंदी एग्जामिनेशन। बाय बाय, सी यू सून। ओके, बाय बाय।